तंदुरुस्ती हजार नेमत है। करनूल में मिस्टर बॉडी बिल्डिंग प्रोग्राम मुनाकिद हुआ। बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की जानिब से मुनाकिदा मुकाबलों का MLC KE प्रभाकर ने इफ्तिताह किया। इस मुकाबले में जिला भर के बिल्डर्स ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ राउंड्स के बाद करनूल से ताल्लुक रखने वाले नागेश्वर राव को मिस्टर करनूल के तौर पर मुंतखब किया गया। इस दौरान MLC प्रभाकर के हाथों नागेश्वर राव को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर राजा राम यादव से मुतनाज़ा बयान देने पर सफाई मांगी है। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने एक मुतनाज़ा बयान दिया था। एक तकरीब में VC प्रोफेसर राजा राम यादव ने स्टेज पर यूनिवर्सिटी तलबा की बड़ी तादाद के सामने कत्ल करने की नसीहत दी थी। प्रोफेसर राजा राम साफ तौर पर तलबा को लड़ाई होने पर रोते हुए आने के बजाय कत्ल करके आने की सलाह दे रहे हैं। अगर आप पूर्वांचल विश्वविद्यालय के छात्र हो तो रोते हुए मेरे पास कभी मत आना। एक बात बता देता हूं, अगर किसी से झगड़ा हो जाए तो उसकी पिटाई करके आना और तुम्हारा बस चले तो उसका मर्डर करके आना। इसके बाद हम देख लेंगे। 31 दिसंबर यानी आज की रात नए साल की आमद के जश्न के पेश नजर दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मुसाफिरों को रात 9 बजे के बाद बाहर जाने की इजाजत नहीं होगी। अलबत्ता मुसाफिर स्टेशन के अंदर दाखिल हो सकते हैं। कैनॉट प्लेस पर नए साल की आमद का जश्न मनाने के लिए लोगों की बड़ी तादाद जमा होती है, जिस वजह से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यह ऐलानिया जारी किया है। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने शेख हसीना वाजिद को फातिह करार दिया है। इस तरह से शेख हसीना लगातार तीसरी बार वजीर-आज़म बनेंगी। ताहम हिज़्ब इख्तिलाफ ने इंतखाबात को मज़हका खैज करार देते हुए इनकी मजम्मत की है और साथ ही नए इंतखाबात कराने का मुतालबा किया है। इनकी जमात ने अब तक आने वाले नताइज के मुताबिक 350 नशस्तों के ऐवान में से 281 नशस्तें जीत ली हैं, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ के हिस्से में सिर्फ 7 नशस्तें आई हैं। ताहम बड़े पैमाने पर धांधली के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मुल्क भर से धांधली के इल्जामात आयद किए गए हैं और वो इनकी तहकीकात करेगा। पोलिंग के दौरान पुरतशद्दुद वाकयात में 17 अफराद हलाक हो गए थे। कई दर्जन पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी अपने चीनी हममनसब शी जिनपिंग से टेलीफोन पर तवील और उम्दा बातचीत हुई है। अपने एक ट्विटर पैगाम में ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और चीन तिजारती मुआहदे के लिए बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। सन 2018 अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती जंग का साल रहा, जहां दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर बड़ी दरामदी महसूलात का निफाज किया। ताहम अब कहा जा रहा है कि अमेरिका और चीन अगले 90 रोज के लिए इजाफी महसूलात का निफाज रोक रहे हैं, जबकि तिजारती तनाज़े के खात्मे और किसी मुआहदे के लिए बातचीत जारी है। हिंदुस्तानी टीम के बल्लेबाज रोहित शर्मा बाप बन गए हैं। उनकी अहलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है। इस सिलसिले में रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में जारी टेस्ट मैच सीरीज का चौथा मैच नहीं खेल पाएंगे। वो अब मुंबई आ रहे हैं और अपनी अहलिया के साथ थोड़ा वक्त गुजारेंगे। रोहित शर्मा 8 जनवरी को ऑस्ट्रेलिया वापस जाएंगे। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाली वनडे सीरीज के लिए टीम का अहम हिस्सा है।